तो अभी हम पढ़ाई की कोशिश ज़रूर करेंगे। दीदी पढ़ रही है। ये धूप देख रहे हो तुम लोग कितनी ज़्यादा है, और इसमें हमारी बस नहीं जा रही है। Okay, so this video is going to be a part of the Let's Talk Med video series, wherein I tell you about the experiences which I'm going through in the hospital and a lot more about medical stuff. Hello and namaste everyone. Welcome back to the channel. This is your host Vidhi. I know it's been a very long time जब से मैंने वीडियो डाली है, but I'm so sorry guys, I was busy with Miraki and a lot of stuffs were going on. Basically a lot of things were happening. That's why I couldn't be consistent, but now I'm back again. अभी छुट्टियां चल रही हैं, so we are at home, so I have time. Let's start today's video without any further ado. So basically third year start होते ही I was posted in the ophthalm department, and after that I was posted in the PSM department. So this video contains combined experience of both the departments. So basically guys, जब मुझे पहली बार पता चला कि I was posted in the ophthalm department, मैंने सुना था कि वहाँ की एचओडी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, शी इज रियली स्ट्रिक्ट। उनका ये स्ट्रिक्ट रहना इतना हेल्पफुल रहा हमारे लिए कि उसकी वजह से हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। ये कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? स्वालिया क्या पढ़ रही है आज आप? क्या पढ़ा आपने उसमें? अब पढ़ रहे गाइस। चलो मैं भी पढ़ने बैठती हूँ, बहुत हो गया गाइस। कुछ लोग अभी अंदर आओ। वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि ऑप्थेल्म कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, या फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा भी या नहीं लगेगा। पहले दिन हम गए, हमें मैम ने बोला एनाटॉमी ऑफ आई पढ़ने के लिए, एंड वी जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इट, एंड हमने वो पढ़ा, कुछ चीजें याद करी। जब मैम ने हमसे क्वेश्चंस पूछे तो वी रियलाइज कि हमें बहुत कुछ नहीं आता है, एंड हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। हमें इतनी डांट पड़ी कि उसके बाद से हमें लगा कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने पोस्टिंग को सीरियसली लेना शुरू करा, एंड वी लिटरली स्टार्टेड स्टडीइंग सीरियसली। तो पढ़ने तो मेरे को सीरियसली ना, पहले के कुछ दिनों में मैम टोल्ड कि तुम्हें आई एग्जामिनेशन सीखना होगा, कि आई एग्जामिनेशन करते कैसे हैं, और इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था कि आई एग्जामिनेशन होता कैसे है। तो जैसे ही पहली बार हमने ये सब सीखा तो हम एक दूसरे का ही आई एग्जामिन करने लग गए। गाइस यहाँ मेरा एग्जामिनेशन ऑफ आई चल रहा है यहाँ पे। हाँ मेरा प्रोमिनेंट था ना, देखो मेरा प्रोमिनेंट है गाइस। तो विशाल को गाइस बहुत सारी लड़कियों के नंबर आते हैं। ये छोड़ दीजिएगा। अब हम आपको दिखाएंगे आई एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है गाइस? चलो क्या एग्जामिन करना है सर? आपको क्या देखना है? आय हाय स्माइल तो देखो। एक्चुअली मेरी ऑप्थेल की पोस्टिंग 5 दिन पहले ख़त्म हो गई थी। लाइक वी यूज्ड टू गो टू द पोस्टिंग, ठीक है? हमने सब कुछ पहले ही अच्छे से पढ़ लिया था जितना सिलेबस में था। ऑल्सो मैम को इम्पॉर्टेंट काम था, तो ये भी रीज़न था। हमारा एंड पोस्टिंग एग्ज़ाम 1 हफ्ते पहले हो गया था, एंड उसके बाद हमने सेमिनार भी कंडक्ट करा था क्लास में। ना मेरा एंड पोस्टिंग तो 1 हफ्ते पहले हो गया था, बाकी मेरे दोस्तों का जब 1 हफ्ते बाद हुआ, उसके बाद दिस इज़ व्हाट वी डिड। हेलो गाइस, हम फिर से वेंचरर्स बन के घूम रहे हैं। ये है हमारे प्यारे सिद्धार्थ, ये हमारे पोस्टिंग नहीं है, पोस्टिंग किधर है? एक्सक्यूज मी, झूठ नहीं, ये सब हो गया खत्म आज। गाइस हमारी आज एंड पोस्टिंग मिस करके आई है। मेरा 1 हफ्ते पहले हो चुका है गाइस, अब इनकी बातें क्या है? मैं आज एंड पोस्टिंग मेरा भी हो चुका है। झूठ मेरा आज था ही नहीं गाइस, अब इनकी ग्लो देख रहे हो? मेरे भी शक्ल पे ग्लो है, सब ग्लो कर। पोस्टिंग का ग्लो है, इसका नहीं है क्योंकि मेरा 1 हफ्ते पहले ग्लो था गाइस। मेजर जो केसेस हमने ऑप्थेल्म में देखे, दैट वर ऑफ कैटरैक्ट एंड द सेकंड वन इज स्यूडोफेकिया। सो आई थॉट कि यू गाइस शुड नो कि क्या साइंस होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको कैटरैक्ट है या फिर अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। अगर आप घर पे भी हो एंड यू डू नॉट बिलोंग टू अ मेडिकल फील्ड, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके फैमिली में किसी को कैटरैक्ट है? आई थिंक कि इतनी जनरल नॉलेज सबको होनी चाहिए। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस, तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड या सो लेट मी टेल यू कि कैटरैक्ट में कैसे साइंस दिखते हैं आंख में। ओके, सो बेसिकली कैटरैक्ट होता जनरली ओल्डर लोगों में है। किसी बुढ़े अंकल के आंखों में कभी कभी आपने देखा होगा कि आंख के बीच में एक हल्का सा सफेद हिस्सा या ग्रेइश टाइप का हिस्सा होता है, राइट? सो चांसेस आर इट्स लाइकली अ कैटरैक्ट। सो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। देखो होता ये है कि जो नॉर्मल लेंस होता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कैटरैक्ट में लेंस क्लाउडी हो जाता है। अगर आपको कभी भी आंख में कोई सफेदपन दिखाई दे, या फिर आपको आंख में लाइट चुभ रही हो, विजन डल हो गई है पहले से, या फिर डबल विजन दिख रहा है, तो ये सारे साइंस होते हैं कैटरैक्ट के। इमीडिएटली कम टू द हॉस्पिटल एंड कंसल्ट अ डॉक्टर।
Pseudophobia एक ऐसी कंडीशन होती है जहां आपके आंखों में आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है. We couldn't get the chance to go to the OT ताकि हम ऑपरेशन देख पाएं कैसे होता है कैटरैक्ट का, which is a very important as well as an interesting part to see. But yeah, I am sure कि हम फोर्थ ईयर में शायद देख पाएंगे. Anyway, then came the PSM posting. PSM एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक चलता है एंड इसमें आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में मोस्टली कम्युनिटी विजिट्स लेकर जाते हैं. तो मैंने वो ऑलरेडी जो वीडियोस जो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी जब हम पहली बार कम्युनिटी विजिट में गए थे, दिस वन एंड दिस वन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. सेकंड ईयर में यू आर टेकन टू द PHCs, सब सेंटर्स वगैरह लेकर जाया जाता है. बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे हॉस्पिटल एट डिफरेंट लेवल्स ऑपरेट होता है. उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था. दिस इज द वन. नाउ दिस ईयर इट वाज डिफरेंट. हमें विजिट्स के लिए नहीं लेके जाया गया था, हमें एक्चुअल में केस लेने के लिए लेकर गए थे टू द फील्ड. कम्युनिटी मेडिसिन एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ सेज कि कम्युनिटी में जाकर आपको केस लेना है, बेसिक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की एंड इसे हम बोलते हैं केस टेकिंग. तो या अब हम थर्ड ईयर में कम्युनिटी जाते थे टू टेक द केसेस. हाय गाइस, तो अभी हम फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में आए हुए हैं और अभी हमने अपना काम कर लिया है. गाइस हमने अपना काम कर लिया है, हम वापस जा रहे हैं और यहाँ से बहुत सुंदर सीनरी दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको. और हमारा काम हो गया, अब हम बस वापस जा रहे हैं. लाइक कि हमारा काम हो गया था, हमारा काम 5 मिनट का था तो हम फटाफट करके आ गए एंड वी वर वेटिंग. और सेकंड ईयर वालों को थोड़ा ज्यादा काम था, उनके आने तक वी हैड टू वेट अ लॉट. पहले तो मैं बैठी रही थोड़ी देर, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं. उसके बाद भी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स नहीं आए तो मैंने सोचा अब मुझे कहीं घूमने जाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ. भाई काम खत्म हो गया, मैंने सोचा है मैं बहुत सुंदर सा टेम्पल है यहाँ पे, मैं वहाँ जा रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, रुको. बहुत प्यारा है भाई, मंदिर जाके पॉजिटिविटी आती है यार, कुछ भी बोलो. बहुत सुंदर है ये, बंद है अभी फिलहाल. एंड इट वाज सो पॉजिटिव. मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके. मैं तो अपना टिफिन बस में ही खा लिया था, बहुत बच्चे लंच नहीं कर पाए, बट या इट वाज फन एक्सपीरियंस एंड PSM पोस्टिंग वाज ओवरऑल वेरी फन. या लेट मी टेल यू वन स्पेशल मेमोरी अबाउट द PSM पोस्टिंग. हमारा जो एग्जाम हुआ था दैट वाज इन द फील्ड, सो बेसिकली हमें एक और नई जगह पर लेके गए थे. ऑब्वियसली एग्जाम थोड़ा थोड़ा आई कुडंट रिकॉर्ड द वीडियो, मतलब पता नहीं कि मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि मुझे हाइपरटेंशन मिलेगा एंड मुझे हाइपरटेंशन ही मिला. जिस जगह पर गई, जिस फैमिली में गई, वहां पर I went there and the family, there was only a lady, she was 65 years old and उनको hypertension था. साथ में I got to know she also had thyroid, she also had sugar and the worst part was कि उनके पास कोई भी नहीं था उनकी देखरेख करने के लिए. Her husband passed away 10 years ago, तो basically उनके पास कोई नहीं था. She was all alone managing everything herself and इट मेड मी सैड टू थिंक कि मतलब बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं एट दिस एज. उनके हस्बैंड के पेंशन से शी वाज मैनेजिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस, शी वाज नॉट वर्किंग एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हैपनिंग इन हर लाइफ शी वाज सो काइंड टुवर्ड्स मी. शी गेव मी नींबू पानी कि बेटा लो तुम्हारा, एंड आई सेड कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आई हैव ओनली 45 मिनट्स एंड शी वाज लाइक ओके बेटा एग्जाम है, काम डाउन. और फिर उन्होंने बोला आराम से यहीं बैठकर लिख लो, इट विल बी ऑल राइट, यू विल पास. एंड आई वाज लाइक शी वाज सो काइंड इन स्पाइट ऑफ व्हाट ऑल हैज हैपेंड विद हर. I just realized then कि kindness is a thing जो आपके अंदर से आती है and it doesn't depend on कि मतलब आप कभी भी किसी पे गुस्सा हो जाओ. I mean I was so inspired by her कि इतना सब कुछ होने के बाद भी how she is managing everything. So if you are watching this video, please don't do this with your parents ever. ठीक है, अगर if you are my audience, because it genuinely feels very bad to see कि जिन लोगों ने आपके लिए इतना करा, parents ने आपके लिए इतना करा and then you just abandon them. Overall I had a nice interaction with the lady and I told her to take her medicines on time and come and visit the hospital and ask for any help if needed. I'll be there. And उसके बाद मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं तो फटाफट हम भागकर आ गए. हम फटाफट बस स्टैंड आ गए एंड हमने आंसर शीट कंप्लीट करी एंड जैसे ही बस आ गई वी वेंट देयर. हमने आंसर शीट सबमिट करी एंड वी वेंट फॉर द वाइवा. मतलब आई मीन चला गया गाइस, दैट वाज इट. उसके बाद फिर हमने अपनी फोटो खिंचवाई. तो हाँ, फोटो खिंचवाने के बाद इट वाज ऑल ओवर एंड देन करेंटली आई एम पोस्टेड इन द मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड या दैट्स इट. I think guys this video was fun for you to watch and आपने कुछ सीखा भी होगा about cataract, pseudophakia and some moral values as well. And yeah guys, I hope you enjoyed the video. I hope कि आपको पसंद आया होगा and I hope कि आपको ये सीरीज पसंद है. Let's see, अगर इस वीडियो पे 40+ likes आते हैं तो I'll understand कि आप लोगों को इंटरेस्ट है इस सीरीज में and you want to know more. Please do like the video, subscribe the channel and yeah, that's it for this week's video. And yeah, I'll see you guys very soon. तब तक के लिए bye bye, stay happy and stay safe.